सो गाइस, अगर तुम लोगों को लगा था कि भूत बंगला सिर्फ एक सिंपल हॉरर कॉमेडी होने वाली है, तो इसका ट्रेलर देखने के बाद क्लियरली सबका पर्सपेक्टिव जरूर चेंज होने वाला है, क्योंकि ये मूवी उससे काफी ज्यादा एम्बिशियस होने वाली है। और ऑनेस्टली ट्रेलर देखते ही एक चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे नॉस्टैल्जिया, मिस्ट्री, हॉरर और कॉमेडी सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से एक एक करके सारी चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं कि इस ट्रेलर में हम लोगों को क्या कुछ देखने को मिला है और क्या ऐसी हिडन डिटेल्स हैं जो कहीं ना कहीं इस मूवी के बारे में हमारी एक्साइटमेंट को और ज्यादा डबल लेकर जाती है। सो लेट्स जस्ट डाइव इन। तो सबसे पहले कॉमेडी की बात करते हैं। तो ट्रेलर में कुछ जोक्स ऐसे जरूर हैं जो थोड़े से रिपीटेटिव फील होते हैं, जो हम पहले भी इस जॉनर में सुन चुके हैं। मतलब नॉस्टैल्जिया का फील जरूर आता है, पर हर जोक इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेलर फनी नहीं है। कुछ यहाँ पे नए जोक्स भी ऐसे हैं जो हंसी आपकी निकाल देते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो मोमेंट जब अक्षय कुमार का कैरेक्टर पिशाच 1 को कुछ और ही समझ लेता है। पेशाब नहीं पिशाच। इस टाइप का सिचुएशनल ह्यूमर हमेशा ही अच्छा लैंड करता है और इसी से फिल्म की वाइब सेट हो जाती है कि फिल्म का टोन फन और स्पूकी दोनों होने वाला है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रियदर्शन का कॉमेडी स्टाइल हमेशा से आउटस्टैंडिंग ही रहा है। और यहाँ पे जिस हिसाब की हम लोग को कास्ट देखने को मिल रही है अलॉन्ग विद अक्षय कुमार, तो ये कहना तो बनता है कि कॉमेडी में यहाँ पे भरपूर मजा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फिल्म के हॉरर एस्पेक्ट्स की। तो यहाँ पर गाइस जितना भी ग्लिम्सेस हमें देखने को मिला है और जितने भी डिटेल्स यहाँ पर पता चले हैं, उनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये एलिमेंट भी कॉमेडी की टक्कर का जरूर होने वाला है, क्योंकि ये ट्रेलर सबसे पहले तो बहुत ज्यादा स्मार्टली ही एक मिस्ट्री को बिल्ड कर देता है, जिसमें से सबसे बड़ी मिस्ट्री आ जाती है उस डीमन मॉन्स्टर के ऊपर, जिसको वही पूरे ट्रेलर में कई बार दिखाया गया है बट एक बार भी फुल रिवील नहीं मिलता। और यहाँ पर फिल्म के हॉरर एलिमेंट्स का भी सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस फैक्टर है प्रियदर्शन हिमसेल्फ, जिनके बारे में सबको पता है कि जब भी वो ऐसी हॉरर टाइप की मूवीज करते हैं तो जो मेन सस्पेंस होता है, जो मिस्ट्री होती है, वो हमें ना किसी पोस्टर में, ना टीजर में, ना ट्रेलर में देखने को मिलेगी, बल्कि असली चीज तो भाई बस मूवी में ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेलर काफी सारी चीजों को बस टीज कर रहा है, क्योंकि असली पिक्चर तो भाई थिएटर में ही देखने मिलेगी। और अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो एक बड़ा सा पेड़ है जो हमें कई सारे शॉट्स में अलग अलग जगह पर देखने को मिल जाता है। और ये ट्री कोई छोटा ट्री नहीं बल्कि काफी बड़ा सा यूनिक सा ट्री है, जो कि मैं कहूंगा ऑनेस्टली गाइस हम लोगों को एक ग्रूट की तरह भी लग रहा था। और देख के ऐसा भी लगता है कि ये कोई रैंडम ट्री तो नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना भी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं उन सबका कनेक्शन उस पेड़ से जरूर मिलता है, जहाँ पर कई सारे बैट्स भी हैं जो उस पेड़ के आसपास घूम रहे हैं। और फिर जो इस मूवी का मेन मॉन्स्टर है, मेन डीमन है, यानी कि वधूसुर, वो भी एक शॉट में हम लोग को उस पेड़ से कहीं ना कहीं निकलते हुए भी दिख जाता है। और इसी वजह से एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो डीमन होगा वधूसुर, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पेड़ के अंदर ही शायद रिजाइड करता होगा। ऐसे तो ट्रेलर में हमें फुल वधूसुर रिवील नहीं मिलता है, पर ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जहां हमें पता चलता है कि वो कैसा दिखता है। सबसे पहले तो जब हम उसके हाथ देखते हैं तो वहाँ पे काफी बड़े बड़े उसके क्लॉज नजर आते हैं और उसके अलावा उसके पास बैट्स की बड़ी आर्मी है। और इस ट्रेलर में एक शॉट भी है जहाँ वो अपनी बैट लाइक विंग्स के साथ उड़ता हुआ भी दिखता है। तो ओवरऑल इस मॉन्स्टर का जो वाइब है वो काफी ज्यादा ड्रैकुला से रिजेंबल कर रहा है। ट्रेलर से हमें ये भी पता चलता है कि ये जो वधूसुर है वो हजारों साल पुराना डीमन है, जो किसी वजह से मॉडर्न टाइम में वापस आ चुका है और वो इस बार और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। पर यहाँ पे सबसे डेंजरस लाइन सुनने को मिलती है कि शायद कोई है जो उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। मतलब प्रोफेसी स्टार्ट हो चुकी है और अब शायद इसे रोकना मुश्किल है। अब आगे ट्रेलर में हमें एक और क्रीपी डिटेल देखने को मिलती है। महल के पीछे का जंगल, जिसे पिशाच 1 कहा जाता है, वहाँ पे काफी सारे भूत और आत्माएं घूम रही हैं। और यहाँ सबसे डिस्टर्बिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि ट्रेलर में हमें जितनी भी आत्माएं दिखाई जाती हैं वो सारी ब्राइड होती हैं। और एक सीन में भी हम बहुत सारी ब्राइड्स को एक साथ बैठे हुए देख सकते हैं, जहाँ कोई तो रिचुअल हो रहा है या ब्लैक मैजिक हो रहा है, जहाँ अगर आप पीछे नोटिस करोगे तो एक तांत्रिक भी दिखता है और एक और आदमी है जो वहाँ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है कि यहाँ पे वधूसुर ने न्यूली वेड ब्राइड्स को मार दिया होगा और अब उनकी आत्माएं यहीं भटक रही हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग मानते हैं कि यहाँ पे शादी नहीं होनी चाहिए। पर ये पूरा सिनेरियो एक क्वेश्चन भी राइज करता है कि अगर वधूसुर ने इन सबको मार दिया था तो वो सारी मिलकर ये रिचुअल क्यों कर रही हैं? क्या उन्हें पोजेस किया गया है या कोई और ही रीजन है? अब आगे बात कर लेते हैं इस पूरी कहानी की, इस पूरी मूवी के सबसे सेंट्रल कैरेक्टर की।
यानी कि हमारे अक्षय कुमार। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका नाम है अर्जुन आचार्य और वो इस हवेली से, इस पुराने महल से काफी डीपली कनेक्टेड भी है, क्योंकि ये उनका एक पुराना पुश्तैनी एंसेस्ट्रल होम भी है। और यहाँ पर इस बड़े महल को देखने के बाद वो ये डिसाइड कर लेता है कि उसकी बहन की शादी अगर होगी तो इसी महल में होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद जब वो बाकी कैरेक्टर से शायद मिलेगा तो वो उसे बताने वाले हैं कि इस जगह पर कोई भी शादी नहीं कर सकता। और इस सब के पीछे एक बड़ा रीजन वो डीमन मॉन्स्टर है, यानी कि वधूसुर। तो यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि सारी चीजें देखने के बाद भी, सारे लोगों का डर देखने के बाद भी अक्षय कुमार या अर्जुन बिल्कुल भी नहीं मानता है कि यहाँ पर कोई भी भूत जैसी चीज एग्जिस्ट कर सकती है। और वो भाई किसी भी हालत में अपनी बहन की शादी यहीं पे कराना चाहता है। और जब उसकी बहन भी यहाँ पर इवेंचुअली आती है तो देयर कैन बी अ कॉमेडिक एंगल, बिकॉज काफी सारे लोग हैं जो उसकी बहन को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें हुई हैं, क्यों इसको यहाँ पर शादी नहीं करनी चाहिए। और वहीं अक्षय कुमार है जो अपनी बहन से सारी चीजें छुपाने की कोशिश कर रहा है। पर बाद में कई सारी ऐसे मिस्टीरियस सुपरनैचुरल चीजें जरूर होने वाली है इस महल में या इसके अराउंड, जहां पर शायद अक्षय कुमार भी कहीं न कहीं वधूसुर में और उसकी कहानियों में मानने जरूर लगेगा। और इस बड़े मूवमेंट के बाद से इस फिल्म का मेजर मिशन भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी वधूसुर के पास्ट के बारे में जानना, उसकी कहानी को समझना और उसे रोकना भी। लेकिन पूरे ट्रेलर में कई सारी चीजें जरूर देखने को मिलती हैं, बट जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो अभी भी टबू का कैरेक्टर बना हुआ है। और ट्रेलर में हम लोगों को वो पर्टिकुलरली 2 सीन्स में देखने को मिलती हैं जहां पर वो डांस कर रही हैं। जहां पर पहले सीन में वो बहुत खुश भी नजर आ रही हैं और ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर डांस कर रही हैं किसी बंदे के साथ। तो हो सकता है वो बंदा कहीं ना कहीं तबू का एक लव इंटरेस्ट ही हो। और वहीं दूसरे सीन की बात कर लें तो वहां पर सबसे पहले तो उनका जो गियर है वो भी काफी डिफरेंट है और जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस हैं उससे ऐसा लगता है कि शी इज वेरी वेरी एंग्री। तो यहाँ पर ये थ्योरी बन सकती है कि मे बी कुछ तो हुआ है ऐसा काफी ट्रैजिक सा इसी महल में उनके साथ, जिसकी वजह से पहले वो बहुत खुश थी, उसके बाद कुछ ज्यादा ही एंग्री हो चुकी है। और ये चीज ऑनेस्टली थोड़ी सी भूल भुलैया वाली वाइब भी देती है, जहां पर मेन स्टोरी अपने पास से कनेक्ट होकर ही हमारे सामने आती है। हालांकि यहाँ पर जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा डिफरेंट डायरेक्शन में भी जा रही है। और इनके दोनों शॉट्स में अगर तुम बैकग्राउंड को और वहां पर बाकी जो लोग हैं उनको ढंग से नोटिस करोगे तो ऐसा लगता है कि ये जो सीन्स हैं वो कहीं पास्ट में या किसी और टाइम में लिए गए हैं। यानी कि ये मॉडर्न टाइम नहीं है, ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर अक्षय कुमार यहाँ पर आया है, अपनी बहन की शादी कराना चाहता है। मे बी दिस इज अ पास्ट जहाँ पर हम लोग जानेंगे कि भाई इस पूरे महल में पहले क्या क्या चीजें टेक प्लेस कर चुकी है। और हो सकता है तबू का कैरेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो ही होंगी जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक कनेक्टिंग ब्रिज बन सकती है। और इस फिल्म में टाइम का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ एक ब्लिंक एंड मिस शॉट है जहाँ हम देख सकते हैं एक मशीनरी के अंदर कुछ गियर्स हैं और वो सारे कनेक्टेड हैं एक चीज से जहाँ कुछ संस्कृत के वर्ड्स लिखे हुए हैं। और जब हमने उन वर्ड्स को समझने की कोशिश की तो यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आ जाता है जहाँ पे मे बी ये मशीन एक टाइम मशीन है। और अगर ये सच है तो यहाँ पे हमें सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं बल्कि प्रॉपर साइफाई सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और मे बी शायद अक्षय कुमार को वधूसुर को हराने या उसको समझने के लिए टाइम में पीछे ही जाना पड़े, जहाँ पे मे बी वो उन पंडित से मिले जिनका हम लोग को सिर्फ बैक शॉट ही देखने को मिला है, अब तक रिवील नहीं हुआ है, और वही उसकी हेल्प करें टाइम में ट्रैवल करने के लिए। और पास में जाने के बाद अक्षय कुमार मिल सकता है टबू के कैरेक्टर से। और ट्रेलर में आगे जब हमें मशीनरी वाला रूम प्रॉपर दिखाया जाता है जहाँ पे देख के ऐसा लगता है कोई तो बड़ा रिचुअल चल रहा था। और अगर आप उस शॉट को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे कई सारी आपको रिचुअल रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी और उसके अलावा बैकग्राउंड में एक टाइम मशीन भी है। तो यहाँ इट सीम्स टू बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, तंत्रा एंड माइथोलॉजी, एवरीथिंग मर्ज टुगेदर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो फिगर या आइडल जो बीच में रखा हुआ है, क्योंकि शायद ऐसा देख के लग रहा है कि वो मूर्ति वधूसुर की हो या उससे रिलेटेड किसी और डीमन की। और हो सकता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब जरूरी हो टाइम ट्रैवल करने में, यानी कि यहाँ जो मशीन है और जो रिचुअल चल रहे हैं वो टाइम को डिस्टर्ब जरूर करना चाहता है। और इस सब के अलावा एक लास्ट का सीन भी हम देख सकते हैं जहाँ पर हमने पहले देखा था कि ये काफी सारी भूत वाली ब्राइड, एक तांत्रिक और एक मिस्टीरियस मैन वहाँ कुछ तो भाई पूजा या तंत्र वंत्र कर रहे थे। और मे बी ये तंत्र मंत्र वधूसुर को उठाने या उसको जगाने के, उसको पावरफुल बनाने के लिए था। बट लास्ट में वी कैन ऑल्सो सी कि वो जिस जगह पर है वहाँ पर आसपास की सारी चीजें टूट टूट के नीचे गिर रही हैं। तो मुझे लगता है कि दिस कैन बी अ शो ऑफ क्लाइमैक्स जहाँ पर अक्षय कुमार को शायद वधूसुर को हराने का आइडिया फाइनली मिल चुका है। तो ओवरऑल बात कर ले तो ये ट्रेलर काफी ज्यादा सॉलिड है और फिल्म के लिए आपको काफी ज्यादा एक्साइट भी कर देता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो भाई नॉस्टैल्जिक और फ्रेश कॉमेडी का मिक्सचर देखने को मिल रहा है और उसके अलावा जो यहाँ पर हॉरर एलिमेंट्स हैं वहाँ पर काफी सारे मिस्ट्री और कहीं ना कहीं सुपरनैचुरल एलिमेंट भी जरूर ऐड ऑन है। तो हमें तो भाई ये फिल्म
बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है और ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली काफी इंटरेस्टिंग सा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस भी जरूर मिल जाएगा। तो यही था हमारा भूत बंगला ट्रेलर का ब्रेकडाउन गाइस। आपके पास भी कोई हिडन डिटेल हो तो हमसे जरूर शेयर करिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। Keep vlogging.